वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स के लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं। यूनिट 11 साउंड हमने स्टार्ट करना है और इसके न्यूमेरिकल्स रह गए थे, बाकी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड इन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हमें कह रहा है ये साउंड ट्रैवल कर रहा है, इसकी स्पीड हमें निकाल कर दे दो। जब एयर के अंदर ऑब्वियसली मीडियम रिक्वायर्ड होता है साउंड को, एयर के अंदर ये ट्रैवल कर रहा है और एयर का जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस। ये साउंड ट्रैवल कर रहा है 50 डिग्री सेल्सियस की स्पीड की एयर के अंदर। हमने कैलकुलेट करना है इसकी स्पीड, मींस वी हमने इसकी कैलकुलेट करनी है। गिवन दैट हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, जो कि एयर इन केस ये जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स, इनका टेम्परेचर है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे पास एयर का टेम्परेचर है तो उसमें जो हमारे साउंड की स्पीड होती है वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट होती है, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है, तो सिंपली सबसे पहले हमने इस 50 डिग्री क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें स्पीड दी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पर और सेकंड हमें दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। तो डाटा बना दें। टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो स्पीड दी हुई है वो है हमारे पास 331 मीटर पर सेकंड। हमने 0 डिग्री सेल्सियस को यूज़ करना ही नहीं है। हमारा जो असल टास्क है हमने ये फाइंड करना है, ये हमने समझने के लिए लिख लिया है। और इसमें हमें दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और फाइंड करने हमें कहा हुआ है, रिक्वायर्ड है हमें स्पीड फाइंड करने का हुआ है। ये जो इस टेम्परेचर पे जो हमारे पास स्पीड होगी वो हमने फाइंड करने का हुआ है, जो कि हमने रिक्वायर्ड है। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लेकर आएंगे। फर्स्ट स्टेप इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो एक एग्जांपल भी इसकी हम कर चुके हैं, सेम एग्जांपल थी, सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस था। तो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्जन रूल्स आपको पता है, प्लस 273 कर देते हैं, ये केल्विन हो जाता है। 273 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आई थिंक होगा 223 223 323 323 केल्विन। इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने स्पीड फाइंड करनी है। सिंपल से हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, इसको यहाँ कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास स्पीड फाइंड करने का होता है 331 मल्टीप्लाई बाय रूट टेम्परेचर अपॉन डिवाइड बाय 273। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर ये होगा जो हमने अभी कन्वर्ट किया, जो कि 323 हमारे पास आया है। तो यहाँ पर इसको पुट करते हैं 331 मल्टीप्लाई बाय रूट, और टी हमारे पास आया 323 केल्विन, और डिवाइड करवा देंगे इसको 273 से। तो अब कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले 323 को डिवाइड करवाएंगे 273 से, उसके बाद इसका रूट लेंगे, देन मल्टीप्लाई करवा देंगे 331 से। तो सबसे पहले रूट ले लेते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.183। अब इस वैल्यू का पहले रूट लेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 331 से। पहले रूट ले लें इसका, जब हम रूट लेंगे तो आएगा 1.087 इसका हमारे पास रूट आएगा, और इसको देन मल्टीप्लाई करवा देंगे 331 से। तो आंसर हमारे पास आएगा 331 मल्टीप्लाई बाय 1.087 इज 359.79। मीटर का स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बुक में राउंडेड आंसर दिया हुआ है। जब हम इसको राउंडिंग ऑफ रूल इस पर अप्लाई करें, क्योंकि ये 7 यहाँ तक राउंड करना है, इसका 7 हमारे पास बड़ा है, तो हमने क्या कर लिया, मीन्स 5 से बड़ा है, तो हमने क्या कर लेना, सिंपली राउंड। तो आंसर हमारे पास बनेगा 360 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आंसर यहाँ तक भी रोक सकते हैं
और यहाँ तक क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो हमने राउंडेड रूल को यूज़ करके यहाँ तक इसको एंड कर लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। क्या कह रहा है, यहाँ पर एक पर्सन है जिसके सुनने की सलाहियत मीन्स जो उसकी एयर जितनी वॉइस सुन सकते हैं जितनी फ्रिक्वेंसी की, वो है हमारे पास एक रेंज है ऑडिबल जो कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है। मीन्स दो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, डाटा बनाते जाते हैं साथ साथ। दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, F1 दिया हुआ है जो कि 20 हर्ट्ज है और F2 हमें दिया हुआ है 20 किलो हर्ट्ज। एज वी नो 9th क्लास चैप्टर 1 से हमने देखा पढ़ा था कि किलो इक्वल्स होता है 1000 के, तो सिंपली 20 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये प्रीफिक्स होता है इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 20,000 हर्ट्ज। तो दो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है और कहा हुआ है व्हाट आर द डिस्टिंग्विशन वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 340 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और दे दी है, ये जो साउंड है इसकी स्पीड हमें दे दी है, जो साउंड की स्पीड होती है एयर के अंदर नॉर्मली वो 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है। तो वन मोर थिंग हमें गिवन है जो है हमारे पास साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ बता दो साउंड की, मीन्स हमने दो वेवलेंथ्स निकालनी है साउंड की। डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ मीन्स एक इस फ्रीक्वेंसी पे और एक इस फ्रीक्वेंसी पे जो वेवलेंथ होंगी वो हमने फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड है वेवलेंथ को क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमने फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमारे पास एक फार्मूला हमने पीछे पढ़ा v इक्वल्स एफ लैम्डा, जो कि हमने स्पीड का फार्मूला ड्राइव किया। ए की डेरिवेशन यूनिट 10 में थी जो कि हमने ड्राइव की थी, वो थी वेव स्पीड की। v इक्वल्स एफ लैम्डा, हमने लैम्डा को फाइंड करना है तो लैम्डा यहीं पर आएगा और v के पास f आकर डिवाइड होगा v अपॉन f। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन रेडी हो गई है। इसी इक्वेशन को यूज़ करके हमने दोनों लैम्डा फाइंड कर लेने। तो सबसे पहले लैम्डा 1 के लिए हम क्या करते हैं, आई थिंक इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। चलें आगे आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। इसके सॉल्यूशन चल ही रहा है, इक्वेशन हमने बना ली है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स वी अपॉन एफ, लैम्डा 1 फाइंड कर लेते हैं पहले। लैम्डा 1 इक्वल्स F1 अपॉन वी। लैम्डा 1 इक्वल्स F1, फ्रिक्वेंसी 1 हमें 20 दी हुई है तो ऊपर 20 लिखेंगे और डिवाइड बाय वी करेंगे जो कि हमें दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 340 डिवाइड बाय 2। तो 340 डिवाइड बाय वेट, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी। अगर आप देखें फॉर्मूला था v अपॉन एफ, तो फॉर्मूले को हम पहले v अपॉन एफ कर लें अगेन, v अपॉन F1। तो 340 ऊपर आएगा और 20 नीचे आएगा क्योंकि स्पीड हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड है और 20 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो कि 20 हर्ट्ज है। इन दोनों को डिवाइड करवाने के बाद आंसर जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है 17 मीटर। वेवलेंथ का यूनिट जैसे कि हमें पता है मीटर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा 1 आ गया। अब लैम्डा 2 के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा 2 इक्वल्स है v अपॉन F2। सही, v अपॉन F2। तो सिंपली यहाँ पर भी सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आएगा। तो लैम्डा 2 हमारे पास इक्वल्स होता है v हमारे पास 340 था और फ्रीक्वेंसी 2 जो हमारे पास आई है वो 20,000 आई है। यहाँ से हम इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे 20,000 हर्ट्ज और मीटर पर सेकेंड। जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आता है 1
0.017 मीटर। सही, 0.017 मीटर। आंसर यहाँ पर भी सही है आपका। यहाँ पर भी आप चाहें तो रोक सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर हमने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि आंसर एक मिलीमीटर में दिया हुआ है। क्योंकि बुक में आंसर रॉन्ग है और ये आंसर सही है, लेकिन बुक में एक आंसर मीटर में दिया है, एक आंसर मिलीमीटर में दिया है, इसलिए हम इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.017 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेते हैं, तो सिंपली वो मिलीमीटर में कन्वर्ट होता है। मल्टीप्लाई बाय 1000 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि अब आएगा, वो होगा हमारे पास 17 मिलीमीटर। आप चाहें तो आंसर को यहाँ तक रोक सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर गलत नहीं है, यहाँ तक भी ला सकते हैं आंसर, यहाँ भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ द शिप। A sound pulsing is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 milliseconds. The speed of sound in sea water is 1480 meter per second. Calculate the depthness of the submarine. पीछे हमने पढ़ रखा है कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स जब एक्सप्लेन किए तो उनके अंदर हमने देखा कि कैसे हमें पता लगता है कि कोई भी सबमरीन हमारी समंदरी हदूद या फिर हमारे इलाके में, मीन्स पाकिस्तान की जो लिमिट्स हैं उसके अंदर एंटर हो रही है। चाहे फॉर एग्जांपल हमें अक्सर पता लगता है कि इंडिया की आबदोज एंटर हो गई है, तो वो कैसे पता लगता है? वो इको के थ्रू, हम रिफ्लेक्टिंग थ्रू पता लगता है। वो हमने देख लिया है, एक्सप्लेनेशन तो उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर एक शिप है हमारे पास जो कि समंदर के ऊपर, ये वेव्स हैं समंदर की और ऊपर मौजूद है। अब क्या होगा, नीचे कोई सबमरीन एंटर हो गई है, हम कैसे गैस करेंगे कितना दूर है? मींस डिस्टेंस भी हम इन रिफ्लेक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं। ये सबमरीन है, इट इज़ नॉट अ फिश, इट्स सबमरीन। ये सबमरीन है। सबमरीन क्या होती है, जैसे हम उर्दू में आबदोज भी कहते हैं, समुद्री जहाज़ भी कहते हैं आई थिंक। तो ये शिप हमारे पास मौजूद है। इस शिप में से हमने कैसे इसकी डेप्थ फाइंड करनी है? सिंपली हम इस शिप में से वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें ट्रांसमीटर लगा होता है जो वेव्स निकालता है इसमें से, और वेव्स आकर इस पर टकरा कर रिफ्लेक्ट होती हैं, मींस वापस जाती हैं। और वापस जाती हैं, ट्रांसड्यूसर जो लगा हुआ है वो कैच करता है और हमें बताता है कि हमारे पास कौन सी आबदोज या कौन सी क्या चीज़ मौजूद है अंदर अंडर वाटर और कितना डिस्टेंस पर मौजूद है, ये भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो इको है ऑब्वियसली ये इफेक्ट, अगर कोई चीज़ जा रही है और रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है। तो हमें इसमें दिया हुआ है कि इसमें से वेव्स निकल कर जा रही हैं और वापस जो आ रही हैं उसमें टाइम कितना ले रही हैं, वो हमारे पास टाइम ले रही हैं 40 मिली सेकेंड्स का। 40 मिली सेकेंड्स, ये मिली है, ये याद रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करते हैं। 40 मिली सेकेंड्स का टाइम ले रही हैं जाने में और वापस आने में। और किस स्पीड से वेव्स जा रही हैं, वो है हमारे पास v = 1480 मीटर पर सेकेंड। सिंपली स्पीड हमें दी हुई है v = 1480 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें दिया हुआ है 40 मिली सेकेंड। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, मिली सेकेंड का मतलब होता है डिवाइड बाय 1000 करवा के सेकेंड्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40 डिवाइड बाय 1000 करवा के मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में लेकर जाएंगे। तो 40 डिवाइड बाय 1000 आई थिंक होता है 40 डिवाइड बाय 1000 हमारे पास होता है 0.04। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कैलकुलेट करें कि कितनी डेप्थ में, मींस कितनी गहराई में ये आबदोज या फिर ये समुद्री जहाज़ कह लें या कुछ भी कह लें, सबमरीन मौजूद है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली हमारे पास सबसे पहले तो टाइम को देखेंगे ना। टाइम हमें जो दिया हुआ है जाने का और वापस आने का दिया हुआ है, जबकि हमें फाइंड करने का हुआ है सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करो। तो सिंगल जाने का सिर्फ जो होगा वो हमारे पास डिस्टेंस होगा, या सिर्फ आने का जो हमारे पास वेव का टाइम होगा वो हमारे पास होगा इक्वल्स इसके डिस्टेंस के, हमने उसका डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो सिंपली टाइम इक्वल्स 0.04 सेकेंड्स को डिवाइड करवा देंगे 2 से, क्योंकि डबल है तो इसको हम सिंगल कर लेंगे डिवाइड बाय 2 करवा के। तो ये हो जाएगा 0.02 सेकेंड्स। मीन्स वेव्स का सिर्फ जाने का टाइम है 0.02 सेकेंड्स, यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक वेव्स का ट्रैवल करने का टाइम है 0.02 सेकेंड्स। टाइम गिवन है और वेलोसिटी गिवन है।
हमने फाइंड करने का हुआ कि डेप्थ फाइंड करो मींस गहराई फाइंड करो, कितनी गहराई में मौजूद है मींस डिस्टेंस फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड है हमें डिस्टेंस, और नाइन्थ क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है नाइन्थ क्लास में हमने फार्मूला पढ़ा था चैप्टर 2 में, वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, नो 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 वेट वेट वेट, वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमने फार्मूला पढ़ रखा है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम को हमने सिंपली क्या कर लेना है, क्योंकि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला जब हम इसको टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास की इक्वेशन बनकर आती है। इक्वेशन हमारे पास बन गई है, अब सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है, आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वेलोसिटी हमें जो गिवन है वो है 1480 मीटर पर सेकंड, और मल्टीप्लाई हो रही है टाइम से जो है हमारे पास 0.02 सेकंड्स। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1480 मीटर पर सेकंड को 0.02 सेकंड से, तो आंसर हमारे पास आता है 29.6 मीटर। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो हमें राउंड करके दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल्स 30 मीटर। जब इसको राउंड करेंगे तो 30 मीटर बनता है। यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल नंबर 4 और हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है एट नाइट बैट्स एमिट्स पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्या कह रहा है, बैट्स कहते हैं चमगादड़ को। ये जो बैट्स हैं, मैनेज कीजिएगा, डायग्राम को मैनेज कीजिएगा, इसको हमने बैट कह लिया। ये हमारे पास बैट, ये जो बैट्स हैं ये खाना रात में कैसे ढूंढते हैं अपना खाने का सामान, कि इन्होंने जो खाना होता है ये यूज़ करते हैं ईको को। हमने तो आज के दौर में ईको की डिवाइसेस यूज़ करना शुरू किए हैं। ये जो हमारे पास अल्लाह ताला के बनाए हुए जानवर हैं ये पहले से यूज़ कर रहे हैं इन ईकोस को। तो ये बैट क्या करता है, ईको जनरेट करता है, और अगर इसके रास्ते में कोई खाना आता है, मीन्स यहाँ पर बटरफ्लाई की पिक्चर बनी हुई है, तो ये बटरफ्लाई अगर इसके रास्ते में कुछ आता है तो वो जाता है और वो रिफ्लेक्ट करके वापस इसका साउंड इसको सुनने को मिलता है। मीन्स ईको को यूज़ करके अपने प्रे को ढूंढता है, और इसको पता लगता है कि रास्ते में कोई प्रे, तो यहाँ पर जाकर फ़ौरन शिकार कर लेता है। ये इस तरह से शिकार करता है, जो हमारे पास बैट शिकार करते हैं रात के अंधेरे में, इस तरह से ये अपने इकोसिस्टम को यूज़ करके शिकार कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इको, ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर लें। अच्छा, कहा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड, ये जो साउंड जनरेट कर रहा है, साउंड की पल्सेस जनरेट कर रहा है जो जाकर उस पर हिट करके रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और इसको ये अपने प्रे को ढूंढ पा रहा है, या अपने खाने को, प्रे कहते हैं खाने को इस जानवरों के। तो इसको हम कह लेते हैं, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो पल्सेस ये जनरेट कर रहा है वो है 340 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड है एयर के अंदर, एयर के मीडियम में ऑब्वियसली। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है, इसमें 3 पार्ट्स हमें दिए हुए, हमने 3 पार्ट सॉल्व करना है। नंबर 1 हमें कह रहा है आप बैट, यहाँ पर डाटा बना लें। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या है, हमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्पीड दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, और इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 340 मीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। सेकेंड हमें कहा हुआ है अ बैट एमिट्स अ पल्स ऑफ द साउंड ऑफ वेवलेंथ 0.0080 मीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। ये जो बैट हमारे पास एमिट कर रहा है, मींस पल्स जो जनरेट कर रहा है, मींस जो वेव्स ये जनरेट कर रहा है, उसकी वेवलेंथ है हमारे पास 0 पॉइंट। सॉल्व करने की तरफ आते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि इसकी जो वेवलेंथ है, ये जो इसकी वेव्स, जो ये पल्स जो जनरेट कर रहा है, इसकी वेव है हमारे पास 0.0080 मीटर। कैलकुलेट कर दो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दो। कह रहा है कि कैलकुलेट करके दो मुझे फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है, स्पीड आ गई है, वेवलेंथ आ गई है, तो v इक्वल्स एफ लैम्डा को हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने फाइंड करना है f, तो f हमारे यहीं पर रहेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा v इक्वल्स एफ लैम्डा, हमने f फाइंड करना है, तो f इक्वल्स v अपॉन लैम्डा हमारे पास इसकी इक्वेशन बनकर आएगी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे।
वी एफ इक्वल्स वी अपॉन लैम्डा। तो एफ इक्वल्स वी हमारे पास गिवन है 340 मीटर पर सेकंड और डिवाइड करवा देंगे इसको लैम्डा से। लैम्डा हमारे पास 0.0080 मीटर। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड करवाने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 42500 हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का सॉल्यूशन हो गया। पार्ट 2 हमें कह रहा है, पार्ट 2 कह रहा है, बुक में आंसर हमारे पास मैच नहीं हो रहा है। इसके कुछ आंसर्स आई थिंक नहीं मैच हो रहा है। थर्ड आंसर इसका मैच नहीं होगा आई थिंक। चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 आ गया। पार्ट 2 हमारे पास है। पार्ट 2 में कह रहा है द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड द बैट रिसीव्स द पल्स The bat receives the pulse 0.10 seconds after it emitted. Calculate the distance traveled by the pulse of sound during this time. तो क्वेश्चन में कह रहा है एक साउंड जो कि हिट करेगा प्रे पे और उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगा बैट के पास, मींस ये जो साउंड जाएगा और वापस आएगा बैट के पास, चमगादड़ के पास, तो वो टाइम कितना लेगा 0.10 सेकेंड्स का। पार्ट टू में हमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 0.10 सेकेंड्स का, सही। टाइम दिया हुआ है आफ्टर इज इमिटेड। कैलकुलेट, हमने डिस्टेंस फाइंड कर देना है। डिस्टेंस फाइंड करने का हुआ है तो सिंपल सा एक ही फार्मूला हमारे पास मौजूद है। हमें कहा हुआ है डिस्टेंस फाइंड कर दो, तो फार्मूला हमारे पास जो मौजूद था 9th क्लास वाला, आई थिंक 9th वाला फार्मूला, हाँ, v इक्वल्स पीछे अभी हमने यूज़ किया, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो v इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो यहाँ से इक्वेशन ड्राइव होकर आएगी, डिस्टेंस यहीं रहेगा, टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स आगे वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमारे पास 0.10 सेकेंड्स है और वेलोसिटी हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड है। 340 मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करवाएंगे टाइम से जो कि हमारे पास है 0.10 सेकेंड्स। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 34 मीटर। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास। अभी जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया वो हमने फाइंड किया इसका जाना और वापस आना, साउंड वेव्स जो पल्स जनरेट हो रही है वो जाना और वापस आने का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास इको भी कहलाता है, 34 मीटर आ गया है। अब हमने फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मींस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो उसके लिए हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी चाहिए होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम इक्वल्स हमारे पास दिया हुआ है 0.10 डिवाइड बाई 2 करवाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.05 सेकेंड। ऑब्वियसली इसका हाफ टाइम ही होगा जाने का, सिर्फ जाने की बात करें, जाने आने की नहीं बात करें। तो अब हमने यहाँ से फाइंड करना है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल फार्मूला वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम था। इक्वेशन हमने बनाई थी डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी रखेंगे, टाइम की जगह पर टाइम, आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम से। टाइम हमें कितना दिया हुआ है 0.05 सेकेंड्स। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा डिस्टेंस इक्वल्स आ जाएगा। इसको इसे मल्टीप्लाई करवा के देख लें एक बार। सेवनटीन मीटर। जैसे कि मैंने कहा था दो तरीके इसके, या तो इसको डिवाइड बाई 2 करवा दें या इस तरीके से निकाल लें। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो अब बक्सा आंसर भी देखते रहें, साथ साथ देखने चाहिए था वैसे तो हमने, चला अब देख लेते हैं। तो पहले का आंसर हमारे पास 42.5 हर्ट्ज दिया हुआ है, लेकिन वो गलत दिया हुआ है, तो आंसर इसका यही होगा। पहले का आंसर रॉन्ग है। सेकंड का आंसर में दिया हुआ है 17 मीटर, सेकंड भी रॉन्ग है। और थर्ड हमारे पास दिया हुआ है 8.5 मीटर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने 2-3 जगहों पर चेक कर लिया है और एक दो से वेरीफाई भी कर लिया टीचर से। तो इससे इसका आंसर यही निकलता है, डिस्टेंस इक्वल 17 मीटर। तो यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स का टॉपिक्स कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कनेक्टेड रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।